ताकि उसका कोई खर्चा ना हो, ताकि उसको पढ़ाई करते हुए भी पैसे मिलें। इसके लिए उसकी एप्लीकेशन को प्रिपेयर करते हैं। किस किस कंट्री में भेज सकते हैं मास्टर और पीएचडी प्रोग्राम के लिए? ये मास्टर्स और पीएचडी प्रोग्राम चाहे आप यूएसए की बात कर लीजिए, चाहे कनाडा की बात कर लीजिए, चाहे ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जर्मनी, न्यूजीलैंड, आप किसी भी यूरोपियन कंट्री की बात कर लीजिए, लोग अप्लाई ही नहीं करते हैं। तो हम लोग वो ज़रिया बने हैं ताकि लोग अप्लाई करें और मैक्सिमम फेलोशिप का और स्टाइपेंड का जो है उनको मिल सके। नेपाली मुल्क के लोग के लिए इसमें क्या क्या है आपके पास? अगर हम पर्टिकुलरली नेपाल के लिए बात करें तो बहुत सारे लोग जो अगर अपना परमानेंट रेजिडेंसी का रूट देख रहे हैं, कनाडा में देख रहे हैं या फिर किसी और कंट्री में देख रहे हैं, तो हर कंट्री में अगर आप देखोगे तो पीआर में साफ साफ लिखा होता है कि अगर आप जो है मास्टर विद रिसर्च या पीएचडी जैसी डिग्रीज आपके पास हैं तो पीआर के बहुत सारे रूट्स उनके लिए खुलते हैं। तो पीआर नेपाली मुल्क के लोग के लिए कितना ईयर्स लगेगा जब वो मास्टर्स के लिए रिसर्च में गया और पीएचडी के लिए, और उसके साथ स्पाउस ले सकते हैं, इसके लिए कितना समय लगता है? अगर स्पाउस की बात करें तो रिसेंटली जो गाइडलाइंस हमारे पास आई थी, यूके से जो पहला कंट्री है जिसने स्पाउस जो था उसका वीज़ा जो था वो 1 जनवरी 2024 के बाद के जो भी लोग अप्लाई करेंगे मास्टर्स के टॉट कोर्सेज में, उन लोगों का वीज़ा जो था वो बंद कर दिया था। डिपेंडेंट जो थे बेसिकली नहीं आ सकते थे, बट मास्टर विद रिसर्च जो है वो ऐसा कोर्स है या फिर पीएचडी जिसमें यूके में विद स्पाउस आप आज भी जा सकते हो और सेम फ्लाइट पे जा सकते हो, सेम डे आपका वीज़ा ग्रांट हो सकता है। हेलो, नमस्ते। यतिखेर भारत और नेपालबाट हेरिराख्नुभएका सम्पूर्ण विद्यार्थी साथीहरूमा म एडविङ्स एजुकेसन कन्सल्टेन्सीको हेड अफिस चण्डीगढबाट र नेपाल फ्रन्च आइटम लगइन एब्रोड एजुकेसन कन्सल्टेन्सी काठमाडौँ हात्तीसारबाट तपाईँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। यतिखेर मसँग एडविङ्स एजुकेसन कन्सल्टेन्सीका सर असीम सर हुनुहुन्छ, म उहाँलाई हार्दिक गर्दछु। नमस्कार सर, थैंक यू सो मच। सर, ये जो एडविंग से मास्टर और पीएचडी जो कोर्स है इसके बारे में थोड़ा बता दीजिए प्लीज। बिल्कुल सर, ये जो कोर्सेज हैं बेसिकली मास्टर्स रिसर्च का प्रोग्राम है हमारे पास और एक पीएचडी का प्रोग्राम है। हम ये दोनों प्रोग्राम ही प्रमोट कर रहे हैं। इन प्रोग्राम्स को प्रमोट करने का जो मेन मोटिव है वो हमारा ये है कि ये दोनों प्रोग्राम्स जो हैं ये विद फेलोशिप अवेलेबल हैं। हम लोग बच्चे के लिए एप्लीकेशन प्रिपेयर करते हैं इन प्रोग्राम्स में और बच्चे के लिए फेलोशिप के लिए, स्कॉलरशिप के लिए, उसके स्टाइपेंड के लिए, ताकि उसका कोई खर्चा ना हो, ताकि उसको पढ़ाई करते हुए भी पैसे मिलें, इसके लिए उसकी एप्लीकेशन को प्रिपेयर करते हैं। तो यहाँ पे जो लोग भी मास्टर्स विद रिसर्च करना चाह रहे हैं, देखिए 2 तरह की मास्टर्स यहाँ पे हैं हमारे पास। एक होती है पढ़ने वाली मास्टर्स जिसमें पेपर होते हैं, एक होती है रिसर्च करने वाली मास्टर्स जिसमें हमें R&D करने का मौका मिलता है। तो हम लोग अभी जो बात कर रहे हैं वो R&D वाली मास्टर्स की बात कर रहे हैं और पीएचडी की भी R&D वाली पीएचडी की ही बात कर रहे हैं। तो दोनों ही जो हमारे पास मास्टर विद रिसर्च और पीएचडी के प्रोग्राम विद फेलोशिप अवेलेबल हैं और किसी भी कंट्री में अगर फेलोशिप के साथ बच्चा जाना चाह रहा है। हम किस किस कंट्री में भेज सकते हैं मास्टर और पीएचडी प्रोग्राम के लिए? ये मास्टर्स और पीएचडी प्रोग्राम चाहे आप यूएसए की बात कर लीजिए, चाहे कनाडा की बात कर लीजिए, चाहे ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जर्मनी, न्यूजीलैंड, आप किसी भी यूरोपियन कंट्री की बात कर लीजिए। एक्चुअली यहाँ पे बहुत सारी पोजीशंस अवेलेबल रहती हैं रिसर्च की, लोग अप्लाई ही नहीं करते हैं। तो हम लोग वो ज़रिया बने हैं ताकि लोग अप्लाई करें और मैक्सिमम फेलोशिप का और स्टाइपेंड का जो है उनको मिल सके। सर, ये मास्टर और पीएचडी प्रोग्राम के लिए आप जैसे नेपाल से भी जा रहे हैं, नेपाली मुल्क के लोग के लिए इसमें क्या क्या है आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन, और नेपाली लोग के लिए गाइडलाइंस क्या है? देखिए, इस पर्टिकुलर जो मास्टर विद रिसर्च का प्रोग्राम है, अगर हम पर्टिकुलरली नेपाल के लिए बात करें तो बहुत सारे लोग जो अगर अपना परमानेंट रेजिडेंसी का रूट देख रहे हैं, कनाडा में देख रहे हैं या फिर किसी और कंट्री में देख रहे हैं, तो हर कंट्री में अगर आप देखोगे तो पीआर में साफ साफ लिखा होता है कि अगर आप
जो है मास्टर विद रिसर्च या पीएचडी जैसी डिग्रीज आपके पास हैं तो पीआर के बहुत सारे रूट्स उनके लिए खुलते हैं, पहला। दूसरा, वो मास्टर विद रिसर्च, लेट से अगर हम बात करें कोई एक बीएड का टीचर है जिसने नेपाल में अपनी बीएड कंप्लीट कर रखी है और वो बाहर जाना चाहता है और वो मास्टर विद रिसर्च यानी कि अगर मैं बोलूँ मास्टर ऑफ एजुकेशन विद रिसर्च करना चाह रहा है तो हम लोग उसके लिए ये काम करवा सकते हैं और उसको गाइड कर सकते हैं। और वहाँ पे जाके, क्योंकि ये सारी जो ऑक्यूपेशन है, चाहे न्यूजीलैंड की बात करें चाहे कनाडा की बात करें, ये शॉर्टेज ऑक्यूपेशन में है, तो वहाँ पे वो डायरेक्ट पीआर का रूट भी आगे देख सकते हैं। अब पीआर नेपाली मुल्क के लोग के लिए कितना ईयर्स लगेगा पीआर अप्लाई करने के लिए, जब वो मास्टर्स के लिए रिसर्च में गया और पीएचडी के लिए, और उसके साथ स्पाउस ले सकते, इसके लिए कितना समय लगते हैं? अगर स्पाउस की बात करें तो रिसेंटली जो गाइडलाइंस हमारे पास आई थी, यूके सबसे जो पहला कंट्री है जिसने स्पाउस जो था उसका वीज़ा जो था वो 1 जनवरी 2024 के बाद के जो भी लोग अप्लाई करेंगे मास्टर्स के टॉट कोर्सेज में, उन लोगों का वीज़ा जो था वो बंद कर दिया था। डिपेंडेंट जो थे बेसिकली नहीं आ सकते थे। बट मास्टर विद रिसर्च जो है वो ऐसा कोर्स है या फिर पीएचडी जिसमें यूके में विद स्पाउस आप आज भी जा सकते हो और सेम फ्लाइट पे जा सकते हो, सेम डे आपका वीज़ा ग्रांट हो सकता है। और इसी तरह से कनाडा ने भी अभी ये स्टेप्स लिए थे, बट मास्टर्स विद टॉट और रिसर्च में दोनों में अभी भी जो है आपके जो डिपेंडेंट्स हैं वो अलाउड हैं और साथ वो जा सकते हैं। इसी तरह से न्यूजीलैंड में भी हैं, तो स्पाउस की उस तरह से कोई भी रिसर्च को लेके अगर रिसर्च का कोई भी प्रोग्राम वो लेते हैं तो उसमें ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं है। थैंक यू सर। ये मास्टर और पीएचडी प्रोग्राम को लागि हामीसँग नेपालको लागि एडविङ्स एजुकेसन कन्सल्टेन्सीको अफिस काठमाडौँको हात्तीसारमा छ। त्यहाँका विद्यार्थीहरूलाई हामी कहाँ आएर सम्पर्क गरिदिनु होला भन्न हार्दिक अनुरोध गर्दै सरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। धन्यवाद।